बिहार बीजेपी की तरफ से तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता करीब करीब घोषित कर दिया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसदीय बोर्ड से नीतीश कुमार के नाम के अप्रूवल का जो क्लॉज लगाया है वो अभी रोड़ा बना रहेगा। असल में नीतीश कुमार ने तो अमित शाह के बयान के बाद से ही पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। अब तो ये डिमांड उनके बेटे निशांत के तरफ से भी रख दी गई है कि नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का नेता घोषित किया जाए। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे भी या नहीं ये तो अभी पक्का नहीं है, लेकिन पिता को एनडीए का नेता बनाए जाने की मांग वो जोर शोर से करने लगे हैं। निशांत कुमार के बयान से साफ है कि बीजेपी को वो एक गठबंधन पार्टनर से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, वो भी छोटे भाई वाले रोल में। जैसे अमित शाह ने संसदीय बोर्ड वाली बात के बिहार बीजेपी एक्टिव थी, वैसे ही दिलीप जायसवाल के बयान के बाद भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अब तो सवाल यही बचा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने में कौन सी मुश्किलें आ रही है। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद अमित शाह ने बिहार में रैली की थी और कहा था कि 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह ने कहा था, लेकिन ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और लौटकर एनडीए गठबंधन में आ गए। ऊपर से भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सकी, इसलिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को नीतीश कुमार का सपोर्ट लेना पड़ा। जाहिर है कि भाजपा नेताओं में अमित शाह के बयान के बाद उम्मीद जगी होगी और वे भी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे होंगे। और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद तो ऐसी बातें भी होने लगी कि उनको नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा किया जा रहा है। वही जब बिहार में भाजपा के नेताओं के बीच से ही किसी को लाकर नेता बनाने की कोशिश होगी तो जाहिर है अपनी योग्यता से बेपरवाह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता भी होड़ में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भाजपा के स्टैंड को देखते हुए भी नीतीश कुमार के चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री रहने पर अभी से शक होने लगा है। ऊपर से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में फिलहाल किसी भी तरह का विरोध हो, लेकिन अंदर अंदर कोई खिचड़ी जरूर पक रही हो तो बात अलग है। देखा जाए तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो विरोध करने के बाद नीतीश कुमार की शरण में भी लौट चुके हैं। चिराग पासवान का भी कोई बयान ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए जाने के पक्षधर ही लगते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार से मिलने पर चिराग पासवान सम्मान तो पूरा देते थे, लेकिन हमले का कई मौका नहीं छोड़ते थे। और 2020 का बिहार चुनाव तो नीतीश कुमार ताउम्र नहीं भूलेंगे जब भी चिराग पासवान का जिक्र आएगा। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ऐसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि कब कौन दाव चल दे और कब किस चाल से बाजी पलट दे ये कोई नहीं जानता। सिर्फ पाला बदलने की ही बात नहीं, बिहार की राजनीति में ऐसी कई चाल नीतीश कुमार के नाम दर्ज हैं जिसका शिकार भारतीय जनता पार्टी हुई है और लालू यादव भी हुए हैं। बीजेपी नेतृत्व तो पहले से ही केंद्र सरकार को मिले सपोर्ट के लिए नीतीश कुमार के एहसान तले दबा हुआ है। अगर अभी से नीतीश कुमार को एनडीए का नेता भी घोषित कर दिया जाए तो भला उनका कोई कंट्रोल कर पाएगा। हो सकता है बीजेपी नेतृत्व को लगता हो कि अगर अभी से नीतीश कुमार को बिहार एनडीए का नेता घोषित कर दिया गया तो वो कदम कदम पर मनमानी करने लगेंगे और सीटों पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लंबे कार्यकाल के बाद किसी भी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पहले जैसा नहीं रह पाती। परिस्थितियां और कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग एक चेहरे से उब ही जाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कई ऐसे राज्यों में देखा जा चुका है, नीतीश कुमार पर भी वही बात लागू होती है और ये चीज पिछले चुनाव से ही महसूस की जा रही है। 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के आंतरिक सर्वे में नीतीश कुमार का प्रभाव कम लग रहा था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है? किसी को भी शायद कोई शक हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर
और 2020 में भी ये महसूस किया गया था, लेकिन भाजपा और मोदी की मदद से नीतीश कुमार ने सब मैनेज कर लिया। आखिरी रैली में बोले भी थे, अंत भला तो सब भला। अब जाहिर है कि भाजपा को भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की कीमत उसे ना चुकानी पड़े। थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ दे तो शुरू से अब तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदार तो है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।